इस दिशा में चीज़ें बदल रही हैं या बढ़ रही हैं। तो इसी दौरान, इसी रिसर्च के दौरान हम लोगों ने महसूस किया कि हिंदुस्तान, इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग मार्केट है इनटू द फील्ड ऑफ लीगल सर्विसेज, राइट। So it is an emerging market, and why it is an emerging market? That is very important to know. Because आज के दिन में किसी भी मार्केट को ग्रो करने के लिए 2-3 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर। एक तो आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा उस तरीके के, उस क्वालिटी के रिसोर्सेज होने चाहिए जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाए। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति जो हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1980s 1990s के दौरान, आप सोचें कि किस तरीके से हिंदुस्तान आज के दिन में पूरे विश्व में, दुनिया पे अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। राइट। आप विदेशों में जाएंगे तो लोग हिंदुस्तान को या तो ताजमहल देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, या वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखते हैं। जैसे अभी चंद्रयान 3 ले लीजिए, अभी चंद्रयान 3 भी ले लीजिए। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, आईटी ने हिंदुस्तान को एक जगह दी है पूरे विश्व के पटल पे। उसी तरीके से आप अगर देखें लीगल सर्विसेज को, सो लीगल सर्विसेज के अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्वालिटी रिसोर्सेज है, राइट। पिछले 10 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे क्वालिटी लॉ स्कूल्स खुले हैं, जो बड़े अच्छे लॉ स्कूल हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के लॉ स्कूल हैं। आज के जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स या LLM करके जो हमारे मास्टर डिग्री होल्डर जो लॉ से जो पास कर रहे हैं बच्चे, आप उनकी क्वालिटी और उनके डेप्थ को देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। सो इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट बिकॉज अभी क्या है कि दुनिया के अंदर ग्लोबली कॉस्ट ऑफ लीगल सर्विसेज इज वेरी हाई ग्लोबली। इफ यू लुक एट USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑल दीज कंट्रीज, कॉस्ट ऑफ लीगल सर्विसेज आर वेरी वेरी हाई। और with the advent of technologies like artificial intelligence, blockchain, cloud computing, and so many other things, now what is happening, now customer also has an access to the technology. I mean, he can also do, I mean, if suppose if really you want to write a agreement, prepare an agreement or something like that, you can do it with the help of artificial intelligence, right. You give a command to artificial in any of the AI platform and they will write it for you. With some common knowledge you can edit it and you can rewrite and you can use it for your own good. So what is happening? So now this is going to create cost pressure for the global law firms. Right. So now they have to, because see, let me tell you the kind of revenue they are generating. So they have to reduce or minimize their operational cost to meet these changing scenarios, right? For that, the only option is India. So उन्हें इंडिया के ऊपर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? एक, हमारे पास यूथ है। इंडिया की 60% population is young. It is youth. It is tech savvy. Right? Most of the population, I mean, in India are tech savvy, plus English speaking. Right? And with a good knowledge and understanding of law, international law, domestic law, Indian law, so with a quality good understanding of, I mean, India is growing towards maturing, I mean, right. So India जो है वो धीरे धीरे, so this is where, so during the course of our research we realized it, and then we did, and we found that India could emerge, or rather India is going to emerge as a global hub for legal services.